मैडम मेरा चैनल रहा, आप चाहे तो यूट्यूब पे भाई शेयर कर सकती हो। आप बहुत गंदी अश्लील गालियां दे रहे हो। दोस्तों डॉक्टर अरशद आप लोगों के सामने हाजिर है कुछ लोगों की बैंड बजाने के लिए, कुछ लोगों का पोल खोल। हाँ जी, कौन? भाई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुमन बोल रही हूँ। दोस्तों डॉक्टर अरशद आप लोगों के सामने हाजिर है कुछ लोगों की बैंड बजाने के लिए, कुछ लोगों का पोल खोलने के लिए, कुछ लोगों को चित्रांजलि पेश करने के लिए, और एक बड़ी खबर आप लोगों को देने के लिए मैं आ चुका हूं हैदर भाई के हवाले से। हैदर भाई के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अच्छी खबरें क्या हैं? हैदर भाई इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में हैदर भाई किस लिए गए हैं पूरी तफसील के साथ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जिसके अंदर अंकित रॉय, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो इस केस में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करके रखे हुए हैं सीमा हैदर केस को लेकर। जो भी उन्होंने पुलिस प्रशासन विभाग से जो सवालात पूछे उनका जवाबात लेकर और सीमा का पूरा पोल खोल के रख दिया है। आप बिलीव कीजिए दोस्तों, जब से अंकित ने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिनमें सीमा की प्रेगनेंसी को लेकर बड़ा चौंका देने वाला खुलासा, जिसके अंदर आप लोगों को ये नजर आ चुका है कि सीमा ने IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो खुद को प्रेग्नेंट जो है वो डिक्लेयर किया और फिर एक बच्चे को पैदा करने के लिए जा रही है। तो जिस तरीके से सीमा के चाटुकार, सीमा के दगड़ दल्ले और सीमा के भड़वे, मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा, वो अब एक्टिव हो चुके हैं। इससे ये लग रहा है कि अब सीमा का जाना निश्चिंत है और हैदर भाई का इस्लामाबाद जाना ये एक बड़ी खुशखबरी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हैदर भाई ने कुछ कहा था कि मुझे एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। वो कामयाबी क्या है मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बात बताता चलूं कि आप सब लोग मिलजुल कर अंकित को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अंकित को धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। जब से अंकित ने कुछ एविडेंस पेश किए हैं उस वक्त से अंकित को धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को वो ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जिसमें अंकित को एक पुलिस कर्मचारी धमकी लगाती हुई नजर आ रही है। और ऑडियो कॉल में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी अंकित को क्या कुछ कह रही है। तो ये सुनिए। अंकित। हाँ जी, कौन? भाई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुमन बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। महिला थाना बल्लभगढ़ से। हाँ जी बोलिए। अंकित बोल रहे हो आप? हाँ जी बोलिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैं आपको आराम से समझा रही हूँ, ये डॉक्टर अंबिका और इसके परिवार के बारे में कोई भी गाली गलौच आपने किसी चैनल पे दी ना, अच्छी बात नहीं होगी। ये बहुत गंदी गालियां दे रहे हो। चैनल देखो मैडम, मैं इतना परेशान इन्होंने मुझे कर दिया ना, मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया। ऐसा है, आप ना इनको भी बुलाती हूँ और आप भी आ जाओ, दोनों को बैठ के समझाऊंगी। मेरी तबीयत खराब है, मैं कैसे आऊँ? आप मुझे खुद उठाने आ जाओ, मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। आप ना कोई गालियां नहीं देना इनके परिवार को, बस ये बता रही हूँ आपको। मेरा ना मैं रहा ना मैडम मेरा चैनल रहा, आप चाहे तो यूट्यूब पे शेयर कर सकती हो। आप ना बहुत गंदी अश्लील गालियां दे रहे हो इस परिवार को। है, उनके पति ने मुझे कॉल करके क्या क्या बोला है, आपको रिकॉर्डिंग भेजूं मैं आपको। ऐसा है, आप ना लेके आ जाना। जी तो दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना जिसके अंदर एक पुलिस कर्मचारी अंकित को धमकियां लगा रही है कि तुम्हें अभी प्यार से समझा रही हूं, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन भी लूंगी। आप बिलीव कीजिए दोस्तों, अंकित ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए थे जो मैं आपको यहां पे भी चला देता हूं और मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। तो आप ये पढ़िए कि अंकित ने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक किए थे जिनमें इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ वर्जी, सीमा गुलाम हैदर और उसके बच्चे, पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया एक्ट 1920 और गैर मुल्की 1946 का जो कानून है उसकी वायलेशन करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तो दूसरा इसमें लिखा हुआ बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी, दरख्वास्त गुजार का हक है अपने बच्चों के साथ बातचीत जैसे कि हिंदुस्तान के इस आइन के आर्टिकल 21 के तहत ज़मानत दी गई। बिल्कुल आर्टिकल 21 के तहत ज़मानत दी गई सीमा को, और उसके फिर ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी का हक है, तमाम बच्चों को और सीमा को आज़ादी हासिल है, ये कह रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारी एक बहन इकरा जुनेजो ने एक एप्लीकेशन दी थी NCCPR को, जिसमें शामनी मिश्रा जी को जब डिफेम करने की कोशिश की गई थी। आपको याद है, अगर शामनी मिश्रा जी, जो हमारी बहन इकरा जुनेजो, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी NCCPR को,
उसके हवाले से शामनी मिश्रा जी भी वहां पे गई थी और उन्होंने, अगर उस दिन शामनी मिश्रा की आप सपोर्ट करते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शामनी मिश्रा को उस वक्त डिफेम करने की कोशिश की, उनको जो है वो पता नहीं क्या कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अगर शामनी मिश्रा उस दिन ये डॉक्यूमेंट्स ले आती जिस दिन जो एनसीसीपीआर को दी थी कि यूएनसीआरसी को जो एप्लीकेशन दी गई थी, हमारे जो पाकिस्तानी हमारी इकरा बहन है, इकरा जुनेजो हैं, उन्होंने ये वही डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जिनका वो बार बार जिक्र कर चुकी हैं इकरा जुनेजो कि हमने हिंदुस्तान की सरकार को रिटर्न में भी दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। तो यही वो बात कर रहे हैं। लिखा है जी, बुनियादी बच्चों के बुनियादी हकूक अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के कन्वेंशन के तहत यूएनसीआरसी और हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक बच्चों की बेहतरीन मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यही दरख्वास्त हमारी बहन इकरा जुनेजो ने लिखकर दी थी वहाँ के पुलिस प्रशासन विभाग को, जिसके ऊपर वो एक्शन लेना था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कोई उस पर अहम पेशरफ ना हो सकी। आगे ये लिखते हैं जी, कानून क़याम के निपटने के लिए मुनासिब कार्रवाई करें और बच्चों को हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। यही बात इकरा जुनेजो और हम लोग आप लोगों को बार बार कहते रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चे वहाँ पे महफूज हैं, तो जब ये डॉक्यूमेंट्स में पुलिस प्रशासन विभाग खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि बच्चे वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उनको किसी चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया जाए या एनसीपीआर के हवाले कर दिया जाए। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखते हैं जी, गुलाम हैदर की शहरियत और सीमा हैदर गुलाम हैदर से शादी का सबूत, जो एविडेंस पेश किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से वहाँ दिए गए थे, उनमें यह था कि गुलाम हैदर की जो शादी का एविडेंस था वो भी पेश किया गया था वहाँ पे कि अभी तक सीमा हैदर उसकी लीगल वाइफ है, कोई इनमें तलाक नहीं हुई। उसके बाद लिखा है जी, सीमा गुलाम हैदर के हिंदुस्तान में गैर कानूनी दाखिले और क़याम के सबूत, यानी कि वहाँ ग्रेटर नोएडा रबूपुरा में रहने के तमाम तर सबूत हमने भेज दिए थे जो रबूपुरा में वो रह रही थी। उसके अलावा लिखते हैं जी, दरख्वास्त गुजार की तरफ से अपने बच्चों से राब्ता करने के लिए ख़त व किताबत, यानी कि हैदर भाई की तरफ से जो बच्चों से राब्ता करने की एप्लीकेशन दी गई थी उसके ऊपर भी ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि गुलाम हैदर मौजूद हाई कोर्ट को मुदाखलत की दरख्वास्त करता है कि वो अपने बच्चों के साथ बातचीत करवाने के लिए हकूक़ को यकीनी बनाए और हिंदुस्तान में अपनी बीवी और बच्चों के गैर कानूनी क़याम को रोके, यानी कि जो हैदर के बच्चे वहाँ गैर कानूनी तरीके से उनको रोका गया है, डरा धमका कर खामोश करवाया गया है, उनके हवाले से कानून से सहायता मांगी थी, लेकिन कानून ने सहायता देने से साफ इनकार कर दिया था। ये और आगे सुनिए क्या लिखते हैं, बच्चे बीवी और बच्चों के गैर कानूनी क़याम को रोकने के लिए इमिग्रेशन कानूनी बुनियादी 5 और बहबूद बच्चों की बहबूद के अहम मसाइल का उठाया है, जिसको फौरी ज़मानत दी गई। तो दोस्तों ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से अंकित रॉय की जान को ख़तरा है। वहाँ की पुलिस प्रशासन विभाग को चाहिए कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोग अब उनको धमकियाँ लगा रहे हैं, उनके ऊपर पता नहीं कैसे कि जिस दिन अंकित ने ये चीज़ें रिवील की थी, IVF की रिपोर्ट लेकर आया था, उसी दिन दोस्तों सीमा की गोद भराई की रस्म भी हो गई। हालांकि गोद भराई नहीं करनी थी उन्होंने, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अंकित ने जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए, IVF की रिपोर्ट पब्लिक कर दी, और एकदम से वहां पर सीमा की जो है वो उन्होंने वो मनाना शुरू कर दी, वहां पर गोद भराई की रस्म कर दी, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था। सब लोग कह रहे हैं 7वें महीने में गोद भराई की रस्म होती है, इन्होंने लास्ट में जाकर गोद भराई की रस्म कर दी। ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? ये सिर्फ और अंकित के पास जो डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी मौजूद है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता करके उनको पब्लिक करेंगे। आज की वीडियो करें दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह।